हम आपको बताते हैं ऐसी 5 कहानियां जिन्हें सुनकर कांप उठेगी आपकी रूह, जिन्हें सुनकर मां से विश्वास उठेगा आपका। ये हैं मां शब्द को कलंकित कर देने वाली कहानियां। ये हैं मां शब्द को बदनाम कर देने वाली कहानियां। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसी कहानियां जो मां शब्द को शर्मसार करती है, मां के नाम को कलंकित करती है, मां शब्द को बदनाम करती 5 कहानियां। बुलंदशहर में बच्चे का हाथ खोलते पानी में डाल दिया। बरेली में बच्चे को फरसे से काट डाला। 10 जून 2022 कानपुर 4 महीने के बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए थे। मां के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। परेशान होकर उसने किचन से सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और बच्चे की गर्दन रेत दी। बच्चे के सबको प्लेटफार्म के डस्टबिन में डाल दिया। बच्चे की मां पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसी तरह की मां के अपने ही बच्चे पर टॉर्चर और कत्ल करने की ये इकलौती कहानी नहीं है। यूपी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पिछले बीते महीनों की ये 5 ऐसी कहानियां हैं जो मां शब्द को शर्मसार कर देंगे। तो आइए हम नजर डालते हैं इन कहानियों पर। कहानी नंबर 1, मां ने बेटे को वेश्यावृत्ति में धकेला, मामा से उसका करवाया रेप। 8 जून 2022 को बरेली का सुभाष नगर इलाका 20 साल की एक लड़की मुंबई से भागकर बरेली आई। उसकी मां ने साल भर पहले ही पैसे के लिए उसका एक अनजान लड़के से रेप कराया। बाद में हर दिन उसको अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगी। बाद में उसके दोनों मामा से कहकर उसे मुंबई के डांस बार में काम करने को मजबूर किया। 3 महीने पहले उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। लड़की ने विरोध किया तो उसके मामा ने भी उसके साथ रेप किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि सब मिलकर उसे मुंबई में बेचना चाहते थे। पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। कहानी नंबर 2, बेटी ने मां के अफेयर का विरोध किया तो उसका गैंग रेप करवा दिया। 20 मई 2022 बस्ती का हरैया इलाका 16 साल की लड़की जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मां के संतोष नाम के आदमी से प्रेम संबंध थे। लड़की ने अपनी मां के साथ संतोष को देखा तो उसका विरोध किया। उस पर मां ने अपनी बेटी को धमकाया, मारा पीटा, पर संतोष से मिलना नहीं छोड़ा। 20 मई को संतोष 2 और लड़कों के साथ लड़की के घर आया। मां ने अपनी बेटी से तीनों को चाय देने के लिए कहा। लड़की चाय लेकर कमरे में गई तो उसकी मां घर से बाहर चली गई और दरवाजे की कुंडी को बंद कर दिया। इसके बाद लड़की के साथ तीनों ने बारी बारी से रेप किया। पुलिस अब सभी आरोपियों को तलाश कर रही है। कहानी नंबर 3, खाना मांगने पर मां ने बच्चे के गाल को प्रेस से जला दिया। 23 फरवरी 2022 बुलंदशहर का रजानगर इलाका। मोहम्मद जाहिद अपने 2 बच्चों और दूसरी पत्नी तबस्सुम के साथ रहते थे। पहली पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों बच्चे पहली पत्नी के थे। एक दिन जाहिद मजदूरी करने बाहर गए। दोपहर में बच्चे ने खाना मांगा तो सौतेली मां ने उसके मुंह में मिर्ची ठूस दी। बाल पकड़कर खींचा और बच्चे के गाल पर गर्म प्रेस लगा दी। मुंह में कपड़ा ठूस दिया। खोलते पानी में हाथ डुबो दिए। वह बच्चे के साथ कई बार कमरे में बंद करके मारपीट कर चुकी थी। बच्चे को धमकी दी थी कि पिता को बताया तो गड्ढे में दबा देगी, इसलिए पिता के पूछने पर डरकर बच्चा झूठ बोल देता था। बाद में जब पिता को पता चला तो वो बच्चे को थाने में लेकर पहुंचे। पुलिस ने तबस्सुम को हिरासत में ले लिया। कहानी नंबर 4, 2.5 साल के बच्चे को मां ने अलाउट पिलाकर मार डाला। 6 जनवरी 2022 गाजियाबाद के मोदी नगर का गाँव प्रथमगढ़ में रहने वाले आकाश और सोनम की 5 साल पहले शादी थी। उनका 2.5 साल का बेटा था। एक दिन सोनम घर पर अपने बेटे के साथ अकेले थी। दोपहर में उसका जेठ चाय लेने घर आया। दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं। उसने धक्का मारकर दरवाजा तोड़ा तो सोनम के मुंह से तेजाब की गंध आ रही थी। पास में बेटे के मुंह से भी झाग निकल रहा था। बच्चे को लेकर
अस्पताल भागे पर इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि सोनम का अपने पति से झगड़ा हुआ था। इससे झल्ला कर उसने अपने बेटों को अलाउट पिलाकर मार डाला और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। कहानी नंबर 5। सपने में देवी ने कहा था कि बच्चे की बलि चाहिए, इसलिए मार दिया। 12 नवंबर 2021 बरेली के फरीदपुर का गांव मटकापुर, यहाँ रहने वाले बंटू का रात में अपनी पत्नी जयंती से शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ। जयंती बौखला गई। अगली सुबह उठते ही उसने फरसा उठाया, बिस्तर पर लेटी अपनी 1 साल की बेटी और 2 साल के बेटे का गला फरसे से काट डाला। पति बचाने पहुंचा तो उस पर भी फरसे से हमला कर दिया। पुलिस ने जयंती को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया रात में उसके सपने में मां काली आई थी और उन्होंने बच्चों की बलि देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उनको मार डाला। बताया गया कि जयंती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं।